बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्रकाशमान पिया जी, धनी जी, प्राण प्रियतम, आपके नूरी, कोमल, प्रकाशमयी और सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 223, 223वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा, दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राज। अनूप शहर से श्री राज आए हैं और देखिए किस प्रकार की पहनी है पाग। बहुत सुंदर, अति सुंदर थंबनेल। और जब अनूप शहर से आए 2-4 दिन में, किनको उन्होंने बुलाया ये देखिए, डैश छोड़ा है हमारे प्यारे आशीष भाई जी, जो अति सुंदर थंबनेल की रचना करते हैं। बहुत सुंदर बुलाया डैश को। किनको बुलाया, बहुत ध्यान से आज श्री बीतक साहब सुनेंगे। और ये जो नूर निकलता है ना सुंदर साथ जी, उनकी हथेलियों में से, हस्त कमल में से, आशीर्वाद में से, अति 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 सुंदर। पूछा पैगाम का काज, क्या पैगाम देकर आए, क्या बना उसका, कौन से पैगाम की बात हो रही है। अति सुंदर, जरा एक एक जर्रे जर्रे को निहार लीजिए सुंदर साथ जी। कितनी मेहनत की गई है, क्या क्या साजो सामान यहाँ पे सजाया गया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। खिड़की भी देखिए कितनी स्टाइलिश और कितनी प्यारी, और पर्दे भी कैसे लगाए गए हैं। ये देखिए ऐसे लगता है दिवाली भी मनाई जा रही है। सुंदर साजी आज इतना सुंदर डेकोरेट भी किया है। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये अति सुंदर प्रसंग पर जाने से पहले आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी राजेश्वरी सखी जी के मुख से। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम। सबै सुन्दर साहजी के चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम से। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लालैड़िया, मेरे जीव को यही जीवना, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो न बात न, पल न बालु निरखु नेत्रे, मेरे जीव को यही जीवना, मेरे जीव को यही जीवना। आज मैं परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण नंबर 42 वाणी कहना चाह रही हूँ। सुंदर चाची प्रणाम। बोलो, मेरा स्वर आ रहा है सोनिया दी? बहुत सुंदर आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहीं तो नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, कहीं तो नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसता ठो जामरी, बिलसता ठो जामरी, कहीं त नहीं चल, नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, एक प्यो मदमतिया बिठकती कंठ खलतिहा, खलतिहा, एक पियो मदमतिया बिठकती कंठ खलतिहा, खलतिहा, एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे, कारी नूर रोशन झलका,
कारे नूर रोशन झलका, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, खेलते दिन जाए हंसी न समाए प्रेम पिए पिए संग लाल, खेलते दिन जाए हंसी न समाए प्रेम पिए पिए संग लाल, एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया, एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया, खेला होता कमाल, खेला होता कमाल, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, एक आवे डौर करा गिरे ऊपर की न विध, कहूँ ये रंग, एक आवे डौर कर गिरे ऊपर की न विध, कहूँ ये रंग, एक लरे पानी से जुथ जुथ से, एक लरे पानी से जुथ जुथ से, देखो इनको इनको जंग, देखो इनको इनको जंग, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, कहीं इतने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, परिक्रमा कर आवे फिर में आवे आए कदमों लगे सब संग, परिक्रमा कर आवे पल में फिरे आवे आए कदमों लगे सब संग, कहे श्री महामती सब रंगरती, कहे श्री महामती सब रंगरती, क्यों कहो प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, कहीं तने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था, साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसता ठो जामरी, कहीं तने चल नहीं चल नाम सदा सुखदाई था। प्रणाम जी, प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। जी सभी सुंदर सास की कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी राजेश्वरी जी। प्रणाम जी। दिवाली की सुबह इतनी प्यारी कहियत नहचल नाम, और वो भी इतनी मधुर आवाज में, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यही प्रणाम या जी। फिर कोई भी अपनी इच्छा से एक ऑडियो रिकॉर्ड करके जरूर भेज दीजिएगा। हम लोग अपनी वेबसाइट पे आपकी मधुर आवाज जरूर रखना चाहेंगे राजेश्वरी दीदी। बहुत हाँ सुंदर। जी, प्रणाम जी। आपको राजे भी शुभकामनाएं दिवाली के, सभी सुंदर साकी जी लाइव भी दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर बरस रही है सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ का कंठ इतना सुंदर, इतना प्यारा, स्पेशली जब ब्रह्मवाणी अंदर से निकलती है तो बड़ी मीठी लगती है। दीपनो मेलो रे ओछवती भलो, जी हाँ श्रृंगार करो धनी सर्व साथ, एणे रे समय वाला मुने तेड जो, जेम आवी ने मलू मारा प्राणनाथ। बस एक ही इच्छा सुंदर साथ जी, दीपावली का मधुर मनोहर उत्सव है,
अच्छी प्रकार से जानती हूँ, सब सुंदर साथ आकर्षक वस्त्रों को धारण करेंगे, पर मेरे प्राणेश्वर इस मधुर वेला में क्या आप मुझे बुला नहीं सकते? इंद्रावती जी की पुकार, सुंदर साथ जी, कम से कम मुझे अपने पास तो बुला लीजिए सदगुरु महाराज, जिससे मैं आपका जी भर के दर्शन कर पाऊं। तो आज एक कामना पिया जी के सामने उनके मधुर दीदार की अवश्य अवश्य रख दीजिएगा, ताकि हमारे हृदय में ज्ञान और प्रेम का जो प्रकाश हो वो इतना सुंदर प्रकाश हो कि सुगंधि भर जाए, रोशनी ही रोशनी हमारे अंदर भी और पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड रोशन हो जाए। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी। आज दीपावली और चतुर्दशी दोनों है। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी, दीपावली का शाब्दिक अर्थ दीपों की अवली, यानी दीपक दीपक की पंक्तियां। तो आज सारा संसार दीपावली मना रहा है, कुछ कल मनाएंगे। यूं तो दीपक सभी के घरों में रोज जलते हैं, लेकिन दीपावली विशेष इस कारण से है क्योंकि अनेक दीपक इस उत्सव पर जलते हैं। जो लोकाचार में जो इसका महत्व है, कहते हैं पौराणिक की भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब लंका विजय करके वापस अयोध्या लौटे तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया। दूसरा, आज चतुर्दशी है, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, कि आज ही के दिन श्री कृष्ण, जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उन्होंने नरकासुर का वध करके उसकी उससे मुक्त कराई 16,000 कन्याएं। तो आज श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोनों को उनके अनुयायी आज के दिन याद करते हैं। सुंदर साथ जी, दीपक का महत्व जीवन में इस कारण से है क्योंकि दीपक जो प्रकाश बखेरता है तो अंधेरे का नाश हो जाता है। यूं तो हम परंपरागत तरीके से दीपावली मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम जो निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं, हमारी दीपावली क्या है और उसे हम कैसे मना सकते हैं। दीपावली तो महाराजा छत्रसाल जी ने मनाई थी, जब उन्होंने कहा था आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सोहेरे, क्योंकि तब साक्षात अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी उनके घर पधारे। तो वो वास्तव में दीपावली थी। दीपावली में बहुत सारे दीपक जलाकर जो अंधकार को भगाया जाता है, तो क्या उससे सुंदर साथ जी, क्या वो अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाता है? शायद नहीं। अंधकार को समाप्त करने का एक और भी उपाय है। वो उपाय है कि अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाना पड़ेगा। और वो ज्ञान रूपी दीपक कैसे जलता है कि हम सभी के जीवन में गुरु मिलते हैं और बहुत श्रेष्ठ उच्च स्थान पाए हुए गुरु मिलते हैं। कहा है गुरु चंदन गुरु पारस, गुरु चंदन परमाण, तुम सदगुरु ऐसे भय जो, तुम सदगुरु दीपक भय जो कियो जो आप समान। संसार में मिलने वाले गुरु एक पारस के समान हो सकते हैं। जिस प्रकार पारस स्पर्श करके लोहे को सोना बना सकता है, इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को गुणों से युक्त कर सकते हैं जो स्वर्ण की तरह दीप्यमान हो। और ना केवल सोना बना सकता है गुरु, गुरु अपने शिष्य को कंचन जैसा भी बना सकता है, कि जिस प्रकार सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाए तब कंचन बनता है, तो वो और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं।
गुरु चंदन के समान भी हो सकते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष की संगति करके दूसरे वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है, वो सुगंध व्याप्त हो जाती है, इस प्रकार गुरु अपने सद्गुणों को अपने शिष्यों में वो सुगंधी भर सकते हैं। लेकिन सदगुरु तो कोई बिरला एक ऐसे होते हैं जो, जिस प्रकार एक दीपक प्रज्वलित है और एक दीपक जड़ है जो प्रज्वलित नहीं है, और वो प्रज्वलित दीपक अनेकों जड़ दीपकों में ज्योति उत्पन्न कर सकता है, स्वयं के समान बना सकता है। इसी प्रकार कोई बिरला सदगुरु जो उनके अंदर जो ज्ञान की वो ज्योति है जो हमेशा ज्ञान को दूर कर सकती है, वो सदगुरु होते हैं जो शिष्य को अपने समान बना देते हैं। तो सुंदर साथ जी, ऐसे बिरला सदगुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संकरता। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में एक रात्रि के लिए प्रकाश रहे फिर चाहे अंधकार आ जाए, या दो रात्रि के लिए प्रकाश रहे फिर अंधकार आ जाए। सब ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए प्रकाश हो, हमेशा के लिए ज्योति हो, उजाला हो। तो उसके लिए सदगुरु का होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है। सदगुरु हमें कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाते हैं? सदगुरु हमें उस प्रकाश की, उस अनंत ज्योति की तरफ ले जाते हैं। एक एक सोपान के ऊपर कदम रखवाते हुए, उंगली पकड़ कर चलते हुए, एक एक सीढ़ियों को ले जाकर आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी, एक प्रश्न है कि आज दीपावली है, तो हम सुंदर साथ को कितने दीपक जलाने चाहिए? सब संसार जलाता है अनेकों दीपक, हमें कितने जलाने चाहिए? तो आइए सुंदर साथ जी देखते हैं, हमको कितने दीपक जलाने चाहिए जिनका तेल कभी भी खत्म ना हो, जिनकी बाती कभी भी ना बुझे, और हम उस अनंत प्रकाश में सदैव आनंदित रहें। तो वो दीपक कितने होंगे? कि संसार में सुंदर साथ जी 9 प्रकार की भक्ति पाई जाती है, सभी आप हम सब जानते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार भक्ति में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति करने वाले हुए हैं महापुरुष, क्या हम उस स्थान पर पहुंच पा रहे हैं? जैसे नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में 3 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ बताई गई, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इन तीनों में भी सबसे उत्तम है स्मरण भक्ति, यानी ध्यान करना, चिंतन करना, अपने आराध्य का चितवन करना, वो सबसे श्रेष्ठ है। और इन 9 भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ करने वाले हुए, श्रवण के राजा परीक्षित, और कीर्तन के सुखदेव जी, स्मरण के प्रहलाद, पाद सेवन में लक्ष्मी जी, अर्चन में राजा पृथु, वंदन में अक्रूर जी, दास्य में हनुमान जी, सख्य में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में राजा बलि, जिन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया वामन अवतार विष्णु के अवतार जी को। तो ये 9 पायदान हुए, 9 सीढ़ियां हुई, 9 सोपान नवधा भक्ति की। इन नवधा भक्ति को 3 तरह से करते हैं। वो पक्ष है, एक पुष्टि, एक मर्यादा, एक प्रभा। तो 9 प्रकार की भक्ति, जिस प्रकार से श्रवण में भी 3 है, श्रवण को 3 तरह से किया जा सकता है, पुष्टि के द्वारा और मर्यादा में और प्रभा में। इसी प्रकार एक एक के 3 प्रकार हो सकते हैं भक्ति के। तो ये 9 या 27 हुए। और किस गुण की, किस भक्ति में, किस पथ में प्रधानता है? श्रवण में पुष्टि की है तो कौन से गुण की प्रधानता है? सतोगुण की, रजोगुण की या तमोगुण की? तो वो 3 गुणों से मिला के 81 पक्ष हुए। तो सदगुरु 81 पक्ष के पार ले जाएंगे।
फिर 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का है। और वल्लभाचार्य जी के लिए वाणी में हमारे श्री जी ने बहुत प्रशंसा की है। ये कोई साधारण नहीं है। श्री जी के मुखारबिंद से निकला, वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचारज वाणी। वल्लभाचार्य वल्लभाचारज वाणी को मीठी कहा। क्यों कहा? कि उन्होंने सुखदेव जी के श्रीमद् भागवत का सुबोधनी टीका की, और उस सुबोधनी टीका में सुंदर साथ जी हमारा जिक्र है। हमारा अर्थात ब्रह्मज्ञाओं का है, जो गोपिकाएं पहले फेरे में आई ब्रज में और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के नाम से आए, उनका जिक्र है, उनकी लीला का वर्णन है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने वल्लभाचार्य को मीठी वाणी कहा और वैष्णव जनों को फटकार के कहा कि ए वाणी तो अपरस करे आत्म, कि ये वाणी तो आत्म को निर्मल करने वाली है। तुम अपरस करो बाहर रंग, और आप तो बाहर स्वच्छ वस्त्र पहन के, लंबे तिलक लगा के, लंबी लंबी मालाएं डाल के ये बाह्याचरण कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो। उनको फटकारा। तो वल्लभाचार्य जी का स्थान ये 82वां हुआ। और वल्लभाचार्य जी किनकी प्रशंसा की? उन्होंने किनके टीका की? सुखदेव जी की। तो वो 83वां स्थान पंचवासनाओं का हुआ, जिसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी सहित शिव, सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि और कबीर जी और सुखदेव जी तो हैं। तो ये 83वां पक्ष सदगुरु हमें ले जाएंगे, उससे पार कराएंगे। और उसके बाद जो हमारी लीला प्रारंभ होती है, हम ब्रह्मज्ञाओं की, ब्रह्म सृष्टि की, कि जहां सबका करार है, वो पक्ष 25 पक्ष। धाम तालाब कुंज बन जोहे, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। जब सदगुरु हमें उन 25 पक्ष में ले जाएंगे तो ये 108 पक्ष हुए। तो सुंदर साथ जी, हम ब्रह्मज्ञाओं की दिवाली, हम निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों की दिवाली, सब सुंदर साथ की दिवाली में हमको, हमारी वास्तविक दिवाली तब होगी जब हमारे ये 108 सोपान पूर्ण हो जाएंगे। जब हम सुंदर साथ का चित्त रमण करेगा उन 25 पक्ष में, ध्यान से, चितवन से हम उनमें रमण करेंगे, तब हम समझें कि हमारे 108 दीपक जले और हमारी वास्तविक दिवाली तब हुई। ये सांसारिक दीपावली तो परंपरागत रूप से निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन अंदर का जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो संशय रूपी अंधकार है, वो कैसे दूर होगा? और हमारे सदगुरु वहां तक हमें कैसे ले जाते हैं? उसका एक माध्यम है। वो माध्यम है हमारी जो पूर्णम परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी का जो वांग में स्वरूप है, वो तारतम वाणी, वो कुलजम स्वरूप, वो माध्यम है जिसके द्वारा ये 108वां दीपक प्रज्वलित होगा। ये इस वाणी से इतना प्रकाश हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। क्यों रहे प्रकाश पकड़ियो, यह ज्योत अति जोर। ये तारतम वाणी का जो प्रकाश है, ये ज्योत है, ये इतना प्रचंड है, इतना जोरदार है, इतना विशाल है। जब सब उजाला इत आइया, जब तारतम ज्ञान रूपी उजाला इस काल माया के ब्रह्मांड में आया, इस जागने के ब्रह्मांड में आया, तब गई रैन भयो भोर। अंधकार रूपी रात्रि जो अमावस्या की काली आज है, वो इस ब्रह्मांडी से ही जाने वाली है, और ज्ञान का उजाला, वो भोर प्रकट इस वाणी से होगा। ये प्रकाश जो पीयू का, ये पीयू जी का अक्षरातीत धामधनी का जो ये वांग्मय स्वरूप है, ये प्रकाश है, टाले अंदर का, फिर हमारे अंदर का अंधकार दूर करने वाला है। यही शब्द के शोर सो उड़ जासी सब अंधेर। ये बेशक इलम है। सारी संसार, संशय,
सारी भ्रांतियां, सारे भ्रम इसी वाणी से उड़ने वाले हैं, इसी से हमारे हृदय में प्रकाश होने वाला है। और अंत में सुंदर साथ जी कहूंगा कि 108 दीपक जो प्रज्वलित होंगे वही हमारी वास्तविक दिवाली होगी। और दीपक को प्रज्वलित करना सदगुरु के माध्यम से होगा। और वो सदगुरु कैसे कराएंगे? वो तारतम ज्ञान से कराएंगे। जो जाग बैठे धाम में जब हम 25 पक्ष में विचरण करेंगे तो हमारे परात्म के अंग, जब हम ध्यान करते हैं श्री राज जी के जिस अंग का, तो कहते हैं वाणी में आया है कि हमारे परात्म का वही अंग जग जाता है। तो जो जो जाग बैठे धाम में ताए आवेश को क्या कहिए, सदगुरु द्वारा प्रदत्त वो उस आवेश का कहना ही क्या, कि जब हम 25 पक्ष में रमण करने लगेंगे, तारतम तेज प्रकाश पूर्ण तिन थे सकल विध सुख लइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम का वो पूर्ण प्रकाश है जिससे हमें सारे सुख, इस लौकिक के और पारलौकिक के भी, वो सारे सुख हमको इस तारतम वाणी से ही मिलने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी, ज्यादा कुछ ना कहते हुए सार रूप में हमारी वास्तविक दिवाली तब मनेगी जब हम 108 दीपक यानी 108 सोपान पार करके, 107 सोपान पार करके 108वां सोपान पक्ष 25 पक्ष रूपी धाम का सारी शोभा अपने हृदय में बसाएंगे। और वो हृदय में बसाने का माध्यम है हमारे श्री जी अक्षरातीत धाम धनी का वांग्मय स्वरूप तारतम वाणी। हम सब मिलकर सुंदर साथ जी वो तारतम वाणी का सार अपना हृदय में अंगम करें, हृदयंगम करें, और जिससे सारे संशय, सारे सारा अंधकार हमारे हृदय का मिट जाए और प्रेम की घी के द्वारा वो प्रेम रूपी बाती निरंतर जलती रहे, जो कभी अंधकार किसी के हृदय में न आए, हमेशा उजाला रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुनो दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर। 108 सुंदर साथ जी दीपक जलाने हैं और 25 पक्षों का दीदार जरूर जरूर करना है। यही शुभकामना, ये हमारी असल दिवाली है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जैसे जैसे दुष्यंत भैया बोल रहे थे, मेरे दिल में कुछ पंक्तियां आई, उनसे प्रेरित होकर जो वो बोल रहे थे वो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखा हो। जब वो बोल रहे थे, आओ इस दिवाली बांटे मिश्री की ईंटों की मिठास। मिठाइयां हर बार बांटते हैं ना सुंदर साथ जी, पर इस बार मिठाई के साथ एक साहित्य जरूर बांट कर आइएगा, तब ब्रह्मांड में शोर हो सकता है। हर त्योहार में यदि मिश्री की ईंटों से मीठा और क्या होगा सुंदर साथ जी, हमारी तारतम वाणी से मीठा और क्या हो सकता है। तो एक छोटी सी किताब साहित्य की वाणी के साथ, मिठाई के साथ, यदि मिठाई माइनस नहीं भी की जा सकती कोई बात नहीं, मिठाई के साथ एक छोटी सी किताब जरूर देकर आइएगा। जिनके भी घर आप जा रहे हैं कोशिश कीजिएगा वो भी बांटे। आओ इस दिवाली बांटे मिश्री की ईंटों की मिठास, दिल में यही संगीत बजे, मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। यहाँ के संगीत अब हमें अच्छे नहीं लगते सुंदर साथ जी। पिया प्राणनाथ के नाम का करे ब्रह्मांड में शोर, हर सुंदर साथ रहनी में उतर कर क्या कहे, मैं हो गई होर दी होर। अब हर सुंदर साथ और का और ही होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। टू बी कंटिन्यूड, इसको मैं श्री बीतक साहब के बाद पूरा करूंगी और आज जरूर सभी सुंदर साजी से शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच दुष्यंत भैया, आपके थ्रू धनी जी जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, पिया जी का बहुत बहुत शुक्राना। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब जी अति सुंदर टीका सतगुरु पूज्य श्री राजन स्वामी जी की ओर से जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। उस बखत जबराइले, आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे,
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके लौकिक और अलौकिक परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो स्वामी जी और डॉक्टर प्रवीण नहीं आ सके या आ पाए, नहीं आ पाते, परंतु उनके आने की खबर जरूर मैं आपको देना चाहती हूँ। इस रविवार को स्वामी जी फिर से ई संवाद में आने वाले हैं और साथ में होपफुली डॉक्टर प्रवीण भी आने वाले हैं। तो जरूर जरूर इस संडे 10 से 11 बजे जरूर सुंदर साथ जी जुड़िएगा। उस बखत जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर। अरे वाह, ये खेल में शोर करने की बात भी यहाँ भी हो रही है सुंदर साथ जी, यहाँ ही हो रही है। वहां से ही दिल में प्रेरणा आ रही है कि अब इस खेल में शोर होना चाहिए। सुंदर साथ जी कहते हैं उस समय जिब्रील का बहुत अधिक प्रभाव दिख रहा था। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के आवेश से सनंद ग्रंथ का अवतरण शुरू हो गया। ये वाणी करो खेल में शोर, खेल में शोर करने वाली, जागनी लीला में सत्य की गूंज करवाने वाली ये वाणी है। यद्यपि वाणी का कथन अक्षरातीत के आवेश द्वारा होता है, किंतु शरीर से प्रकटीकरण का कार्य जो है वो जोश के द्वारा होता है। तौरेत किताब में उतरी सनंधे 30, सब खबर कुरान की हक्के करी बख्शीस। कुरान के 30 पारों का बातनी भाव सनंद ग्रंथ के प्रकरणों के रूप में अवतरित हुआ। शेष 12 प्रकरण जोड़ा गया है सुंदर साथ जी, कलश ग्रंथ के भी इसमें समाहित कर दिए गए, यानी वेद और कतेब का एकीकरण जो हुआ वो सनद ग्रंथ में हुआ। ये अलौकिक ज्ञान सनंद ग्रंथ का धाम धनी की विशेष मेहर का परिणाम है। हक्के करी बख्शीस, और किस प्रकार कष्ट सहन करके ये बख्शीस हुई है सुंदर साथ जी। कितने कष्ट सहन किए हैं राजा मरु के जीव ने, जो धारण किया है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की आत्म ने, कितने कष्टों से भरा हुआ जीवन। एक एग्जाम्पल हम सब सुंदर साथ के लिए कि कष्टों से कभी 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 नहीं घबराना। क्यों सुंदर साथ जी, क्यों नहीं घबराना कष्टों से? आपको पता है क्योंकि तपेगा जो गलेगा वो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तपेगा जो, ये जीवन तप बन जाए, बार बार कसौटियां आती हैं उससे हंस के निकल आते हैं श्री जी। तपेगा जो गलेगा वो, किसकी बात हो रही है? किसी सोने के बिस्किट को, लोहे को तपाएंगे तभी वो गलता है, लाल हो जाता है बिल्कुल, फिर वो गलने लगता है। तपेगा जो गलेगा वो, और गलेगा जो ढलेगा वो। जो गलेगा फिर उसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो इसके लिए तपना कितना जरूरी है एक जीव का। तपेगा जो गलेगा वो, क्योंकि वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर पाएगा, नहीं तो गलेगा जो ढलेगा वो अपना आकार चेंज कर लेगा, वो प्रेम से भर जाएगा। ढलेगा जो ढल जाएगा उस सांचे में जो इंद्रावती जी ने बनाया हमारे लिए। अभी तो इंद्रावती जी बनाने में इतनी मेहनत कर रही हैं। गलेगा जो ढलेगा वो, उस सांचे में वो ढल जाएगा, जो गल जाएगा सुंदर सा। अहंकार को मार के गल जाएगा जो, वो ढलेगा उस सांचे में जो हमारे श्री जी ने हमारे लिए बनाकर तैयार रखा है। और ढलेगा जो बनेगा वो, वही बन सकता है
क्या बन सकता है। यहाँ पे ब्रह्मांगना, ट्रू ब्रह्मांगना सुंदर साथ जी, रहनी को उतार कर ट्रू अंगना, ट्रू ब्रह्मांगना वो बन सकता है। बनेगा जो मिटेगा वो, उसकी मैं पूरी तरह से मिट के पिया में एकाकार हो जाएगी, और मिटेगा जो रहेगा वो, जो मिट जाएगा वही रहेगा, क्योंकि वो पिया के साथ एकाकार हो जाएगी। और पिया तो मिटने वाले नहीं है, वो तो हमेशा सर्वदा रहने वाले हैं पिया जी। तो तपेगा जो गलेगा वो, गलेगा जो ढलेगा वो, ढलेगा जो बनेगा वो, बनेगा जो मिटेगा वो। उसको चाहत ही नहीं रहेगी, अपना आपा रखने की कोई चाहत नहीं रहेगी। पहले दो होंगे पिया के साथ, फिर मिटेगा जो रहेगा वो, पिया जी के रूप में वो रहेगा। और ये करके किसने दिखाया सुंदर साथ जी? हमारी इंद्रावती जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये करके दिखाया। और अब बख्शीश क्या दी पिया जी ने? सनंद की वाणी अवतरित हुई, जिसमें वेद कतेब का मिलान हो गया। आज हमारे लिए कहना बहुत आसान है, वेद और कतेब को एक कर दिया, एक लाइन ही तो है। इसके पीछे का संघर्ष देखिए सुंदर साथ जी, कितना संघर्ष एक तितली को करना पड़ता है अपने कुकून में से, अपने खोल में से निकलने के लिए। और यहाँ पे कितने संघर्ष ये तन करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं तो ऐशो आराम में बैठे हैं और कहते हैं तुम लोग ऐसे ऐसे करो, ना ना, सबसे ज्यादा कष्ट मैं सहन करके दिखाऊंगा। और ये प्रूवन फैक्ट है, श्री बीतक साहब से देख लीजिए, परमहंसों की सारी जीवन उनका पढ़ के देख लीजिए सुंदर साथ जी। सबसे ज्यादा कष्ट परमहंसों ने ही सहे, सबसे ज्यादा कष्ट उन्होंने ही सहे जिनके अंदर पिया जी की बैठक हुई, अक्षरातीत की बैठक, साक्षात बैठक हुई। और उनके अंदर से वाणी का ज्ञान प्रवाहित हुआ, प्रेम के पूर प्रवाहित हुए। सबसे ज्यादा कष्ट उन्होंने सहे, पर उफ तक नहीं की। कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला कि ये कष्ट मुझे क्यों सहने पड़ रहे हैं। तारतम वाणी संपूर्ण विश्व के लिए है। कलश के 12 प्रकरणों में हिंदू धर्म के सिद्धांतों की विवेचना की गई है, जैसे खोज का प्रकरण, विरह का प्रकरण, सुहागनियों के लक्षण, खेल के मोहरों का प्रकरण, पंथ पैंडों की खेचा खेच, वेद का कोहेड़ा और अवतारों का प्रकरण। इन प्रकरणों को सनंद ग्रंथ में देने का आशय यही है कि वेद पक्ष और कतेब पक्ष दोनों में छिपे सत्य का बोध इस सनंद वाणी से हो सके। सनंदे लिख तैयार करी, ये था सुंदर साथ जी पर्पस। क्योंकि औरंगजेब के पास जाने से पहले ये सनंदें लिखकर तैयार करनी बहुत जरूरी थी। वहां जा जा के सनंदें गाया भी करेंगे सुंदर साथ जी, वहां बैठकर सनंदें लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन। जब सनंद ग्रंथ को लिखकर तैयार किया गया, सुंदर साथ जी ने जब इसको पढ़ के विचार किया, तो क्या स्पष्ट हुआ? एह बानी सुन के पीछा ना हटे मोमिन। जो इस ब्रह्मवाणी को सुन लेगा वो धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगा। हम भी सुनते हैं, पर कैसे सुनेगा? इससे बंध के, इससे अपना नाता जान के जो सुनेगा, जिसके ये अंदर जाएगी ना, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। सुंदर साथ जी, जितनी अंदर जाएगी उतने दृढ़ ईमान पे हम खड़े हो सकते हैं, जितनी रह जाएगी उतना ईमान फिर थोड़ा सा, उतनी परसेंटेज कच्ची रह जाती है। तो इसलिए रोज ब्रह्मवाणी का मंथन करना है, रोज वाणी सुननी है। कभी भी कोई भी माया की परिस्थिति पीछे नहीं हटा पाएगी पिया की राह पर चलने से, क्योंकि हमें साहिब से मिलना है, हम तो मस्ती में चूर, हमें पिया से मिलना है। एक ही डिमांड, एक ही चाह, एक ही कामना, एक ही इच्छा की साहिब मेरे पिया, अब तो आपसे मिलना है बस, और कोई चाहना नहीं। लोभ लालच को त्याग देना है सुंदर साथ जी, यहाँ के सारे लोभ को त्याग देना है। कर रहे हैं, पर उसमें खुशी, खुशी किस में मिल रही है?
असल खुशी, असल प्रसन्नता किसमें मिल रही है? सुंदर साथ जी, जीवन में दो संभावनाएं हैं, टू पॉसिबिलिटीज। अगर मोटे तौर पे देखा जाए ना, टू पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ, दो संभावनाएं हम सबके जीवन में होती हैं। एक संभावना होती है कि दुख हो जाने की, दुखी हो जाने की, किसी का दुख का कारण बन जाने की, और स्वयं भी दुखी हो जाने की। जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें दुखी है, क्योंकि ये माया तो दुख आज नहीं तो कल, सुखों में भी दुख छुपा होता है। क्योंकि जैसे ही वो सुख हल्का सा हिलता है या थोड़ा सा कम होता है या उससे ज्यादा नहीं मिल रहा, अब 10 साल पहले से ज्यादा हम उसी पे अभी भी अटके हुए हैं, तो भी वो सुख भी दुख का कारण बन गया, क्योंकि अब उससे बढ़ क्यों नहीं रहा हमारा लेवल। बाकी तो कहाँ पे पहुंच गए, हम अभी वहीं क्यों बैठे हैं। तो हर परिस्थिति में दुखी हो जाना एक तो ये संभावना है, और किसी के दुख का कारण बन जाना, हम या तो दुखी होते हैं या दुखी करते रहते हैं किसी को, एक ये संभावना है। एंड द अदर पॉसिबिलिटी है प्रेम का स्वरूप हो जाने की, यानी पिया की अंगनाएं हैं, धनी जी प्रेम का स्वरूप है। यदि हम उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के तन हैं, तो फिर हम प्रेम का स्वरूप क्यों नहीं हो सकते? सुंदर साथ जी, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड संभावना बहुत सुंदर है। पहली संभावना में ये दुख का खेल लगता है, और दूसरी संभावना जब हम प्रेम का स्वरूप होने लगते हैं, कोई विचार प्रेम के बिना अंदर आता ही नहीं है, कोई शब्द प्रेम के बिना मुख से बाहर निकलता ही नहीं है, किसी को भी देखकर उसके अंदर की वस्तु दिखाई देती है, प्रेम ही प्रेम उमड़ता है। एक संभावना ये है। उसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, पहली संभावना में दुख का खेल दिखता है ये, और दूसरी संभावना में लाड़ का उत्सव बन जाता है। प्रेम के स्वरूप एक बार बनकर तो देखिए, आत्मा है हमारी प्रेम की स्वरूप। जैसे जैसे ये जीव भी प्रेमी होता चला जाता है ना, बस उसके बाद ये खेल दुख का नहीं रहता। सुंदर साथ जी, बिलीव मी, इट टर्न्स इनटू ब्यूटिफुल प्ले। राजी ने जो अपने हृदय से उपजाया है, बहुत सुंदर ये खेल, लाड़ का, मेहर का उत्सव दिखाई देने लगता है। हर तरफ ऐसे लग रहा है बाजंत्र बज रहे हैं, मेरे हृदय में बज रहे हैं तो हर तरफ दिखते हैं। बहुत मीठा ये खेल, हर एक परिस्थिति में आपकी मास्टर प्लानिंग अब नजर आने लगती है। धनी जी, ये परिस्थिति आई, अब उस पे गुस्सा या दुख की बजाय उस पे हंसी आती है। अब मैं आपके दिल के ताले की चाबी मेरे पास आ गई है धनी। जैसे ही आपके दिल से कोई बात निकलती है, मुझे समझ में आने लगा है कि अब क्या होने वाला है, अब आप क्या करने वाले हो। ये परिस्थिति आ रही है तो मतलब आपके हृदय में क्या आ रहा है, हम आपके हृदय को पढ़ने लगे हैं पिया जी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी सिखाती है उनके दिल की भाषा, उनके दिल को पढ़ लेना। अरे सिंधी आ जाती है यहाँ पे काल माया में, तो उनके हृदय की भाषा तो बड़ी आसान है। बस निस्बत की डोर से बंधे हुए उस दिल की भाषा को पढ़ के देखिए, कितनी मीठी, कितनी सरल, कितनी सुलभ और कितनी सुलझी हुई वो भाषा है। हम ऐसे ही उलझे पड़े हैं इस माया में। तो किस प्रकार का देखिए, कष्ट सहन कर करके किस प्रकार के अब उतरी हैं ये सनंद। इस वाणी के इन मजल ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध। इस वाणी के अवतरित होने से स्थिति ऐसी बन गई कि औरंगजेब को संदेश पहुंचाने से संबंधित ये जो कारज थे, जिनको पोस्टपोन कर दिया गया था फॉर द टाइम बीइंग, अगर कुछ पोस्टपोन हो भी रहा है राज्य के मास्टर प्लानिंग के तहत, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही, शायद कुछ कार्य पोस्टपोन हो भी रहे हैं। मैं माया के कार्यों की बात से ऊपर उठ चुके हैं सुंदर साथ जी। अब हम माया के कार्य होते ही रहते हैं, वो तो बोनस में ही हो जाते हैं, उनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देना पड़ता। अपने आप ये शरीर करता रहता है, वो डबल ट्रिपल होके हो रहे हैं सुंदर साथ जी अब तो अपने आप। क्योंकि अब हम नहीं चला रहे अपना ब्रह्मांड, पहले भी नहीं चला रहे थे, पर ये दिल से छोड़ दिया है उसको अब, तो इसलिए वो
और तरक्कियां कर रहा है, बल्कि क्योंकि हमने चलाना छोड़ दिया, दिल से ड्राइविंग व्हील को छोड़ दिया हमने। हमें पता है कि ड्राइविंग व्हील मेरे धनी जी के हाथ में है। तो यहाँ हो रहा है जागनी कार्य से संबंधित अगर कोई कार्य पोस्टपोन भी हो रहे हैं सुंदर साथ जी, दूसरों की जागनी नहीं, अपनी जागनी से संबंधित भी, आत्म जागनी, चितवन पोस्टपोन होती जा रही, बैठना नहीं। पिया का आना क्यों पोस्टपोन होता जा रहा है? ऐसे लगता है आने ही वाले हैं, अरे अभी भी नहीं आए, आ जाएंगे सुंदर साथ जी, वो घड़ी आएगी, सब कारज भय सिद्ध। ऐसा होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, हमारे भी जागनी से रिलेटेड, जैसे शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दे दी, जो मनोकामना तुम्हारे हृदय में आएगी, जो पिया जी उपजाएंगे, वो पूरी होती जाएगी। पर जागनी कार्यों से रिलेटेड इस वाणी के अवतरित होने से स्थिति ऐसी बन गई कि औरंगजेब को संदेश पहुंचाने से संबंधित सारे कार्य सिद्ध हो गए। क्या बात करनी है, जाके पूरी वाणी उतर आई, पूरे कुरान का सार उतर आया सुंदर साथ जी। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, इस वाणी का अवतरण परम धाम की जागृत बुद्धि के प्रकाश में हुआ। स्पेशली इस वाणी के अवतरण में ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तो सोचिए कितना कितना लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि नर्सरी पढ़ाने वाली टीचर जो बुक पढ़ाती है उसमें कोई कम ज्ञान होता है। जिस लेवल के बैठे होते हैं छोटे बच्चे, उनके लिए तो वो भी बड़ा कठिन होता है, बड़ी मुश्किल से सीख के एग्जाम पास करते हैं। पर लेवल धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है। तो ये जागृत बुद्ध का भी सुंदर सा जी किस प्रकार धीरे धीरे पिया जी उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहते जागृत बुद्ध के प्रकाश में इस वाणी का अवतरण होता है, वेद कते बेक हो जाते हैं। अब ए बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान। हम सुंदर साथ भी बहुत ध्यान रखेंगे, इधर से बातें उधर से बातें, इधर की परिस्थितियां ये परिस्थितियां माया की, ईमान से नहीं फिरना है सुंदर साथ जी। अगर कोई परिस्थितियां, मैंने सुना है सुंदर साथ जी से, मैं खुद इसी रास्ते पे होके आई हूँ सुंदर साथ जी, भुगत के आई हूँ, बड़े साल बड़े वर्ष व्यर्थ करके आई हूँ। सबसे ज्यादा वर्ष तो मैंने व्यर्थ किए हैं अपने जीवन के सुंदर साथ जी। अगर माया की कोई भी परिस्थितियां ऐसी बनती भी हैं तो भी ब्रह्मवाणी सुनने से पीछे क्यों हो जाते हैं सुंदर साथ जी? उससे तो और काम खराब होता चला जाएगा, हमारे अंदर और बल की कमी होती चली जाती है। ये वाणी बहुत बल बढ़ाती है, ये पढ़ के कितना वो आता है, कोई ना फिरे ईमान। अब ए बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान सुंदर सा जी। जब पहुंचे सा कुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। इस सनंद ग्रंथ की वाणी सुनी होती अच्छे से तो टूक टूक क्यों ना हो जाती सकुमार जी की आत्म। इस सनंद ग्रंथ की वाणी को सुनकर हमसे तो बहुत अच्छे थे सुंदर साथ जी, वाणी उनके अंदर जा नहीं पाई। अगर वाणी अंदर चली हमारे तो हमने तो कितनी बार सुन ली। कंपैरिजन कीजिए, हम इतनी कटु भाषा बोलते हैं, सकुमार की आत्म ने औरंगजेब का तन लिया, ये किया, वाणी नहीं थी उनके पास। कितनी कुवाणी उनके अंदर गई होगी, ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बन पाई। एक पर्दा वो रह गया सुंदर साथ जी, सुल्तान होने का पर्दा वो रह गया उनके अंदर, वाणी की पैठ हो नहीं पाई। नहीं तो 100% वो जरूर जरूर बदलाव उनमें आ जाता और टूक टूक वो हो जाते, हमारी जैसी उनको चर्चा मिल रही होती। उसके बाद मैंने देखा सुंदर साथ जी, आप देखिएगा, छत्रसाल जी और सकुमार जी के बाद उन्होंने किसी को सुल्तान बनाया ही नहीं रांची ने। स्वामी जी कहते हैं किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, किसी को प्रेसिडेंट नहीं बनाते। ये ना कहना मेरे पास समय नहीं था या फिर मुझे अलाउड नहीं था, राजा के पास टाइम नहीं होता, इतने काम होते हैं। उसके बाद छत्रसाल जी ने करके दिखाया है,
कामों को, माया की पूरी ड्यूटीज निभाते हुए भी सेवा में टूक टूक होकर दिखाया है। पर वो थी शाकुंतल सखी। उसके बाद राजी कहते बनाना ही नहीं, इनके बहाने बिल्कुल नहीं चलने देंगे कोई भी, कि मेरे पास समय नहीं है या मंत्रियों की वजह से मैं आपसे मिल नहीं सकता। वाणी सुनने के लिए आपने देखा है ना, तो किसी को रोटी पानी के लिए तरसा रहे हैं पिया जी, ना इतना ज्यादा दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही बन जाओ तुम। क्योंकि बीच में रखते हैं, सफिशिएंट देते हैं। कोई बहुत ज्यादा है सुंदर साथ जी के पास, पर इतना नहीं देते। आपने यदि देखा हो तो बैलेंस वे में रखते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं, कहीं कोई बहाना ना गढ़ लो। तो इसलिए सुंदर साथ जी कोई कोई छत्रसाल जी जितना बिजी तो नहीं हो सकता ना। उनको कितने काम थे, पर अष्टपहर की सेवा में फिर भी बार बार छत्रसाल जी का नाम आया करता है। तो उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं है, पूरा राज्य तो नहीं संभालना। हमारा राज्य तो बड़ा छोटा सा ही है, हमारा ब्रह्मांड लगा हुआ तो बड़ा छोटा सा ही है, उसी का तो ध्यान रखना है। फिर भी वाणी मंथन का टाइम ना मिले, फिर भी वाणी चर्चा को श्रवण करने का टाइम ना मिले, फिर भी चितवन का टाइम ना मिले, तो अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है, अपने ईमान को टटोलने की बहुत जरूरत है, जिसपे हम पक्के वाला ठप्पा लगा के बैठे हैं, पर आई थिंक कुछ कुछ जगह पे वो कच्चा रह गया। तो उसको पकाना है सुंदर साथ जी। ईमान को पकाया कैसे जाता है? जैसे घड़े को पकाया जाता है, तपना पड़ता है सुंदर साथ जी। उसके लिए घड़े को भी तपाया जाता है, अवन में रखा जाता है, किसी गर्म भट्ठी में अंगीठी पे रखा जाता है उसको तपाने के लिए, तब पकता है वो। तब उसमें से वो छोटी छोटी, पानी डालो ना उसमें, पानी की बूंदियां सी उसमें से निकलती हैं, बूंदें भी नहीं, बूंदियां उसमें से बाहर भी दिखाई देती हैं। तो अंदर जब घड़ा भर जाता है, पहले तपाया जाता है इस जीव को, फिर भरा जाता है सुंदर सा जी। आत्मा से आता हुआ वो प्रेम इस जीव को भी मिलता है, और इस जीव में से भी वो प्रेम की बूंदियां दुनिया को भी दिखाई देने लग जाती हैं। शीतलता भी, दूर से देख के शीतलता आने लगती है उस जीव में से। वो पानी की बूंदों की शीतलता देखने वाले को भी महसूस होने लगती है कि इसके अंदर कुछ है। तो सुंदर साथ जी, तपने से ना डरिए कभी भी। जैसा राज्य दे रहे हैं ना, उसमें प्रसन्न रहना है हम सबने। कहते हैं जब औरंगजेब बादशाह तक इस सनंद ग्रंथ की वाणी को सुनकर किसी का ईमान नहीं डगमगा सकता, जब औरंगजेब बादशाह तक ये वाणी पहुंच जाएगी तो वो टूक टूक हो जाएगा, पूरी तरह से वो समर्पित हो जाएगा। इस बखत पाठक के कछु दिल में भई सक, देखी अंदर विचार के कैसी बात माफक। इस समय पाठक के दिल में कुछ संशय पैदा हो गया कि ये हिंदू होकर भी कुरान की चर्चा क्यों करते हैं। वो अपने मन में विचार करने लगा, इनकी बात कहाँ तक सच है कि वेद और कतेब को एक किया जा रहा है? क्या कुरान में भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो वेद में लिखी हुई हैं? पधराए अपने घरों। अब इनका अपने घर ले जाने का प्रयोजन क्या था? पधराए अपने घरों, श्री जी को अपने घर ले गया, बिछौने कर साज। असलियत बाहर निकालनी है, उनसे पूछना है सारा कुछ। घर ले जाने का मकसद ये है। और बहुत अच्छे सजावट भरे आसन पर विराजमान किया, बिछौने कर साज, सजा कर सुंदर साज जी आसन को सजा कर उनपे विराजमान किया। बातें राजें सब करी, श्री जी ने संपूर्ण जागनी लीला का वृत्तांत, बीतक अपनी तहाज, सारी बीतक उनको सुना दी। बातें राजें सब करी, बीतक अपनी तहाज, सारी बीतक सुना दी। तब ए सुन के बहुत हुआ खुशाल, अरज अपनी करने लगा, माफक अपने हाल। श्री जी के मुखारबिंद से जागनी लीला का प्रसंग सुनकर बड़ा आनंदित हुआ और अपनी स्थिति के अनुकूल उनसे प्रार्थना करने लगा। पाठक कौन सी उनकी परिस्थिति है, कौन सी स्थिति है? पाठक कुछ सांसारिक परेशानियों से घिरा हुआ था,
श्री जी की जागनी लीला का प्रसंग सुनकर उसे ये आभास हो गया ये कोई अलौकिक महापुरुष हैं। तो क्या मांगा सुंदर साथ जी? अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए श्री जी से प्रार्थना करने लगा। अच्छा, एक बार बताइएगा, श्री जी ने अपनी जागनी लीला का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। बस 2 मिनट के लिए जागनी लीला के स्थान बता दीजिए और फिर हम जयकारा लगाएंगे। हमारे सूरत के नन्हे बच्चे वेट कर रहे होंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले जागनी लीला शुरू कहाँ से हुई? श्री जी ने जागनी लीला शुरू की, कहाँ से शुरू हुई सुंदर साथ जी? वेरी गुड। अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो वो जूनागढ़ गए थे और जूनागढ़ अर्जी व्यास जी को जगाया। फिर बाद में जागनी लीला की शुरुआत दीप बंदर से हुई, जयराम कंसारा से। जी बहुत सुंदर। जागनी लीला की शुरुआत दीप बंदर से, समूह उनको वहां पर मिला था दीप बंदर विक्रम से। संवत 1722। जी बिल्कुल सही, विक्रम संवत 1722 में। अब जल्दी जल्दी से हैंड नीचे भी कर सकते हैं, मैं भी करती जाऊंगी। दीप बंदर के बाद कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये यात्रा भूलने नहीं है सुंदर साथ जी, भूलने नहीं देनी किसी भी सुंदर साथ को। दीप बंदर के बाद कहाँ जाते हैं? मंजुला बेन प्रणाम जी। नबी पोरबंदर पाटन। बिल्कुल सही, नबी पोरबंदर पाटन। और उसके बाद 4 और आते हैं, वो कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। कच्छ, मंडई, कपाइया और भोजनगर जाते हैं। अरे वाह, कैसे फ्लो में बोला है एकदम। कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर, अति सुंदर। अब भोजनगर के बाद कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी बताएंगे? भोजनगर के बाद कहाँ जाते हैं? पूरा बहुत इजी है, थोड़े से ही शहर हैं सुंदर साथ जी, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कांता बेन प्रणाम जी। सूरत। सूरत अभी भेज दिया इतनी जल्दी? अभी तो बड़े सोरा जी। बंदर आने हैं बीच में, बड़े बंदर, बंदरगाह आने हैं बहुत सारे। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। नलिये होते हुए ठट्टा नगर आ गए। जी बहुत सुंदर। नलिये होते हुए ठट्ठा नगर, यानी दीप बंदर, फिर ये 3 का सेट और 4 का सेट। यहाँ जागनी ज्यादा का हुई है वृंदावन जी की, एक एक का ही नाम आता है बस। तो ये 3 का सेट, 4 का सेट। तो दीप बंदर के बाद सीधे चलते हैं हम नलिये से ठट्ठा नगर, ठीक है? और वो भी ठट्ठा नगर, नलिये में भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता, तो दीप बंदर से सीधा ठट्ठा नगर भी आ सकते हैं हम, जागनी की यात्रा की यदि बात हो रही है। अब ठट्ठा नगर के बाद सुंदर साथ जी कहाँ जाते हैं? ठट्ठा नगर आ गए, वापिस नाव आ गई, फिर से ठट्ठा नगर में रुक लिए। ठट्ठा नगर के बाद स्थान कौन सा होता है ये बताना। नीलम मिडा दीदी प्रणाम जी। नाम जी दीदी, मस्कत बंदर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैं कुछ नहीं पूछूंगी और म से, ये म से, क्योंकि स्थान पे ध्यान देना। दीप बंदर के सीधा ठट्ठा नगर जहाँ जागनी हो रही है मेन, और क्योंकि इजी वे में याद करना है जिन सुंदर साथ जी को, दीप बंदर, ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर। अब मस्कत बंदर के बाद कहाँ जाते हैं? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, अबासी बंदर। जी बिल्कुल सही, अबासी बंदर। दीप बंदर, ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, अबासी बंदर। बहुत ही कम स्थान हुए ये तो, किसी सुंदर साथ को भी सबको याद हो जाएंगे। अबासी बंदर के बाद कहाँ आते हैं? छोटे छोटे स्थान नहीं बताने बीच में, डायरेक्ट वहां जहां जागनी की लीला हो रही है। जी वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी, बसरा वाली नाव में बैठ के कोक बंदर होके लाठी बंदर से ठट्ठा नगर। तो फिर से ठट्ठा नगर बोलेंगे, ठीक है? बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। यानी के फिर से चलिए। दीप बंदर, दीप बंदर से ठट्ठा नगर, ठट्ठा नगर से मस्कत बंदर, मस्कत बंदर से अबासी बंदर, अबासी बंदर से वापिस ठट्ठा नगर, ठीक है? अब वापिस ठट्ठा नगर से फिर कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? जी अब चलो वहां पे। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। मेरते जाते हैं इसे। मेरते जाते हैं? अभी सूरत नहीं जाना, बीच में कहीं और नहीं जाना? हाँ जी
हमारे मुकेश भैया प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुषमा दीदी मेरता भी जाएंगे श्री जी, बहुत सुंदर। हाँ जी मुकेश। प्रणाम सुंदर साथ जी, लक्ष्मणपुर। अरे हाँ, लक्ष्मणपुर जाते हैं। उसके बाद पता है भैया आपको? उसके बाद नलिए। जी बहुत सुंदर। अब नलिए जाएंगे, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ तक का कौन दोहराएगा ये बताएंगे? अनीता त्यागी दीदी दोहरा लेंगे। हाँ जी। प्रणाम दीदी। पहले आवासी बंदर जाते हैं, फिर आवासी बंदर से ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर नहीं, वो बीच में जो हमारे शहर हैं छोटे, हाँ वो वो। छोटे नहीं बोलने, मोटा मोटा हाँ जी, हाँ बोलना है जी। आज। हाँ जी, ठट्ठा नगर। फिर उसके बाद में जो है मस्कत बंदर जाते हैं, फिर आवासी बंदर, और फिर लक्ष्मणपुर, नलिया, और यही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत यही। हाँ जी। अब नलिये के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे, नलिये के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? जी आई थिंक कुसुम आंटी हैं ओप्पो के नाम से। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नलिये के बाद वो धोरा जी होते हुए सूरत जाते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो धोरा जी जाते हैं, जैसे पता होता है ना, श्री जी बोलते हैं ना, गांगजी भाई की आत्म का क्या नाम है? मुझे भी पता लग गया, कुसुम आंटी किस में है? ओप्पो में है। हाँ जी। तो ये बताएंगे नलिया के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? सुंदर सा जी अभी अभी बताया, और प्रवीण भाई आगे बताएंगे। प्रणाम जी। धोराजी से सूरत जाएंगे। जी सूरत के सूरत बाद? से फिर अहमदाबाद। अरे सूरत से फिर अहमदाबाद। बिल्कुल सही। देखो हम पहुंच भी गए वहां पे जहाँ पे अभी थे, अहमदाबाद से, है ना? तो इतनी है बस। ऐसे ही घबराते रहते थे हम, बड़े शहर आते हैं हमें आता नहीं है। सब सुंदर साथ को आ गया, बहुत सुंदर भाई। अब अहमदाबाद से सबको पता है, अभी लेटेस्ट बी तक वही चल रही है। अहमदाबाद से कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी? अहमदाबाद से आगे कहाँ जा रहे हैं? वेरी गुड सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अहमदाबाद से सिद्धपुर जाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सिद्धपुर से आगे कहाँ जाएंगे? जिनके हैंड रेज्ड है मैं उनको ही ले रही हूँ। स्नेह दीदी प्रणाम जी। सिद्धपुर से कहाँ जाते हैं? रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी जी मेड़ता जाते हैं सिद्धपुर से। अरे वाह रानी दीदी, कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल सही बता दिया। सिद्धपुर से मेरता, मेरता से कहाँ जाते हैं? चंद्रिका बेन, चंद्रिका बेन ने, हाँ जी हैं चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। मेरता से श्री जी जाते हैं मेरता से गोकुल मथुरा। गोकुल मथुरा। हाँ गोकुल मथुरा आगरा। फिर मेन आगरा। शहर कौन सा पहुंचते हैं? मेन शहर, ये तो बीच में स्टेशन है। हरिद्वार। हरिद्वार। अभी हरिद्वार नहीं जाना, अभी पहले कहाँ जाना है? भारत की राजधानी में जाना है। कहाँ जाना ओ है? दिल्ली। दिल्ली। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी, उसके बाद नीलम मिड्डा दीदी कहाँ जाते हैं? उसके बाद हरिद्वार। जी हरिद्वार जाते हैं, बहुत ही सुंदर। हरिद्वार के पहले भी कहीं जाते हैं? थोड़े दिन के लिए। मंजुला बेन प्रणाम जी। शाहपुरा बूढ़िया। शाहजहांपुर बोड़िया भी जाते हैं, है ना? तो बहुत सुंदर, ये पूरी यात्रा हो गई, बस इतनी सी थी। आज हैंड रेस करके बताइए कि कौन से सुंदर साथ इसकी पूरी लिस्ट, मोटे मोटे जो हैं, बीच वाले नहीं लिखने, छोटे छोटे जहां रुके नहीं है ज्यादा, तो ये लिस्ट बना के कौन ग्रुप में भेजेंगे आज? वेरी गुड, बहुत सारी चाहिए, पता नहीं किसकी लिखी हुई दिल में उतर जाए। वेरी गुड, अरे वाह। तो जितने हैंड रेज हुए ना, सुषमा जी, वर्षा जी, अनीता त्यागी दीदी, और प्रफुल्ला बेन, सुनीता दीदी, चंद्रिका बेन, सविता बेन, रानी दीदी, रमेश भाई जी और मुकेश भैया, आप सब एक एक लिस्ट बनाइएगा आज। सारी लिस्ट आज ग्रुप में डाली जाएंगी, ठीक है? और सुंदर सा जी इतनी बार अगर पढ़ेंगे तो उनको वैसे ही याद हो जाएगा। हर एक की लिस्ट पढ़नी जरूर है, ठीक है? चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
कोटान कोट प्रणाम। दिवाली पर पूरे साल की माफी मांग लेती हूँ पुराने साल की, तो इसलिए क्षमा कीजिएगा और ऐसे ही प्रेम लुटाते रहिएगा। प्रणाम जी।